श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले के मेहाड़ इलाके में सोमवार दोपहर को एक कार अनियंत्रित होकर उफनते चिनाब दरिया में समा गई। इस हादसे में कार में सवार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और 2 बच्चे लापता हो गए। पुलिस व स्थानीय लोगों ने लापता कार और उसमें सवार लोगों की तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिलने पर शाम 7 बजे खोज अभियान स्थगित कर दिया गया। इस बीच जिला प्रशासन ने सेना को अपने गोताखोर भेजने के लिए आग्रह किया है। बुधवार सुबह सेना के गोताखोर चिनाब में तलाश शुरू करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को एकीकृत मुख्यालय की बैठक में जम्मू कश्मीर के मौजूदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लिया। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को आपस में पूरा समन्वय बनाए रखते हुए राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के साथ आम नागरिकों के लिए शांति, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण सुनिश्चित बनाने के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार या राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से एकीकृत मुख्यालय की बैठक में उनके भाग लेने संबंधी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि ये बैठक शाम 5 बजे से 6 बजे तक जारी रही। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया है ताकि वे यहां बदलाव और विकास की प्रक्रिया को देखें। सोमवार को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में 3 दिवसीय यंग थिंकर्स मीट के समापन समारोह में उपराज्यपाल संबोधित कर रहे थे। सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही, पारदर्शिता, जवाबदेही, लोक केंद्रित नीतियों को सुशासन का हिस्सा बनाया है। पुराने कानूनों को बदलकर सुधार लाया गया है। सभी क्षेत्रों में लाए सुधार का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि जमीनी सतह पर तरक्की हुई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष वहीद उर रहमान बरा के खिलाफ एक विशेष अदालत ने आतंकी गतिविधियों के आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने इसी माह की शुरुआत में जम्मू कश्मीर पुलिस के आरोप पत्र पर बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुना था। उसी सुनवाई के आधार पर ही आरोप तय किए गए हैं। आतंकियों के साथ कथित तौर पर सांठगांठ करने वाले बरा के पत्रकार से राजनीतिक नेता बनने के 13 साल के सफर को पुलिस ने आरोप पत्र में छल कपट, झूठ और दोगलेपन की कहानी बताया है। बरा ने राजनीतिक फायदे के लिए आतंकियों से सहयोग लिया और बदले में उन्हें आतंकी हमलों व अन्य गतिविधियों में सहयोग व संरक्षण प्रदान किया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने कैंसर इंस्टीट्यूट और बोन एंड जॉइंट अस्पताल के निर्धारित समय के बीच पूरा न करने के लिए लोक निर्माण विभाग की खिंचाई की है। डिविजनल कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज जम्मू और उसके सहायक अस्पतालों में विभिन्न ढांचागत प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में डिविजनल कमिश्नर ने बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, कैंसर इंस्टीट्यूट, 275 बेड के नए मैटरनिटी ब्लॉक के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता कश्मीर में मजबूत होकर जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर अगली सरकार बनाने के लक्ष्य को हासिल करें। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जोर शोर से लोगों के बीच जाकर उन्हें मोदी सरकार की योजनाओं से सशक्त बनाएं। पार्टी विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएगी। ऐसे में जरूरी है कि जमीनी सतह पर आधार मजबूत हो। प्रदेश के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने जम्मू से श्रीनगर तक पूरे नेशनल हाईवे पर सभी अहम जगहों पर 1 सप्ताह के भीतर LED साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। इन बोर्ड पर हाईवे पर यातायात की स्थिति की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि लोग अपनी आगे की यात्रा के बारे में खुद तय कर सकें और दिक्कतों से बच सकें। सड़क हादसों को कम करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 31 अगस्त तक हाईवे पर हादसों की दृष्टि से अति संवेदनशील सभी स्थानों पर खतरे की चेतावनी के संकेत और क्रैश बैरियर लगाने का भी निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में बहुचर्चित फर्जी गन लाइसेंस मामले की परत दर परत खुलने लगी है। पिछले 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के डिप्टी कमिश्नर की ओर से जारी किए गए 2.78 लाख फर्जी गन लाइसेंस में से कुछ आतंकियों के लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर के पास भी पहुंच गए हैं। पुलिस ने जम्मू संभाग के रियासी जिले में एक OGW सहित आपराधिक प्रवृत्ति के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोगों में कुछ शातिर अपराधी भी हैं। उनके पास बीते कई साल पहले से ऐसे हथियार हैं जिन्हें आत्मरक्षा का हवाला देकर फर्जी गन लाइसेंस पर खरीदा गया है।